हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्कस किया है, उसमें क्या क्या पेपर पैटर्न है और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके अलावा मैंने वहाँ पे और जो वेटेज है ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको ज़रूर देखिएगा। और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। वहाँ पर एक जगह आप सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। और आज का वीडियो काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम फॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, मतलब फॉर्म में हमें भरना क्या है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या लगेंगे, वो चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर नहीं की थी। मुझे लगा था कि स्टूडेंट्स इसको खुद से कवर कर लेंगे, बट रिक्वेस्ट आई है तो उस डिमांड पे मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। जैसे कि स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं कि अगर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें चाहिए तो वो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वेबसाइट है जहाँ UPBA 2022 ये .in, ये जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपको सटीक और एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि अगर इसके पिछले वाले में देखा जाए यहाँ पे, तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए आपको 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने BE या BTech किया है तो आपको 55% होना चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे इंटर करेंगे, वो फर्स्ट वीडियो में आप जाइएगा तो देख लीजिएगा कि UPBA 2022 .in पे आप जाएंगे, वहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है कि लिंक दिया हुआ है, वहाँ के से आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसके बाद आप करेंगे वहाँ पे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या मिलेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि 15 अंक का होगा। इसको आप यहाँ किसी कॉपी में नोट कर लें, या जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे आता है उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और बहुत अच्छी जो बात है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर ऑनलाइन पॉइंट नंबर 5 में देखिए कि अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, उसके बाद भी कुछ ऐसा लगता है कि यार इसमें तो मिस्टेक हो गई, मैं क्या करें, तो फॉर्म आवेदक परीक्षा फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके पहले के जो 4 दिन, ठीक है, वहाँ तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, एडिट उसको कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप फॉर्म भरिए, सबमिट करिए, उसके बाद फिर से आप लॉगिन करिए, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, उसके थ्रू फिर से आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आप एडिट उसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद उसकी प्रिंट आउट ले करके आप उसको अपने पास सेव करके रख लें, उसकी ज़रूरत बाद में आपको पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर डालना है वो आपको एक्टिव डालना पड़ेगा, कि हाँ आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके मोबाइल और यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे डालेगी। कुछ OTP वगैरह आता है तो वो वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, ठीक है, कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है तो क्या है। फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ है यहाँ पे कि पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद फिर से आप लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप परीक्षा का शुल्क पे करेंगे, उसके बाद प्रॉपर चेक वेक करके वहाँ से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आप जो प्रिंट आउट करेंगे उसको आपको कहीं भेजना नहीं है, ठीक है। उसको आप अपने पास प्रिंट आउट रखना है कि भाई फ्यूचर में कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है काउंसलिंग वगैरह के टाइम पे, उसको अपने पास आपको रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आगे यहाँ बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए यहाँ भी लिंक अवेलेबल है, और या UPBA 2022 .in करके वहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि उसमें आप लिंक पे जाएंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ स्टार लगा है वहाँ उसको आप भरेंगे, और यहाँ पे फिर OTP आएगा, ठीक है। OTP आपको आएगा, उसके बाद फिर आप फिर से लॉगिन करेंगे, ठीक है। ये स्टेप आपका 1 है। स्टेप 2 में क्या है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे सब भरेंगे, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सब यहाँ पे करेंगे। थर्ड स्टेप पे आप यहाँ पे या तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको हमेशा कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा उसको जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको माना जाता है सही। तो हाई स्कूल में जो नाम सर्टिफिकेट में दिया हुआ है वो आपका हाई स्कूल का नाम वैसे ही आपको लिखना है, और जो डेट ऑफ बर्थ दी होती है वही आपको लिखना है, ठीक है। फिर आप फादर का नाम लिखेंगे, मदर का नाम लिखेंगे। आप अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी देखिए हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपना जेंडर लिखेंगे, नेशनैलिटी में इंडियन लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद देखिए जो यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको कब देना है कब नहीं देना है, ठीक है। जैसे आपने सारी स्कूलिंग वगैरह सब जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सब यूपी से किया है तो आपको यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, देना है। अगर यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो हाँ, अगर वहाँ पे ऑप्शन आएगा हाँ या ना, ठीक है, तो हाँ है या ना है। तो यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है परंतु उसने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक बाहर से किया है तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रारूप 8 है, इसी पीडीएफ के लास्ट में आपको प्रारूप 8 का फॉर्म मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपको ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अदरवाइज सिंपल आपका जो यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, इंटर, स्नातक उत्तर प्रदेश से किया है। देखिए हमारे टाइम पे हम लोग जब ने फॉर्म भरा था तो हमें याद है कि मेरे पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, मैंने जमा किया था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या किया है, बहुत अच्छा कर दिया है कि जो भी यूपी के निवासी हैं जिन्होंने यूपी से हाई स्कूल, इंटर, स्नातक किया है उनको क्या करना है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक की अंक तालिका या प्रमाण, देखिए डिग्री नहीं बोला है, या तो सर्टिफिकेट या तो आपकी मार्कशीट, ठीक है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों का आपको यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। तो अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक की देखिए या लिखा है, या तो सर्टिफिकेट या तो आप अपना मार्कशीट, ठीक है। और अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल की है तो कुछ भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ओबीसी हैं, SC, ST, EWS है तो उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी के अभ्यर्थियों का लिखा है कि 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद का होना चाहिए। और ओबीसी के लिए लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, ठीक है। इसको आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप उनकी फ़ोन पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र इसके बाद का होना चाहिए, और फिर उसके बाद का आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो जो भी मतलब अपना आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह, उसके लिए वहाँ पे इसको ज़रूर करें, ठीक है। और या जिनको उनको एग्ज़ामिनेशन फ़ी में रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, वो इसको ज़रूर ध्यान से भरें। नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे कॉल करके पूछ ले जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बाकी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, आपको पोस्टल एड्रेस वगैरह भरना है, पिन कोड भरना है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में यहाँ पे देखिए ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। ये भी एक डॉक्यूमेंट हुआ। और फ़ोटो अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, ये आप किसी भी A4 शीट पे आप लिख करके आप फ़ोटो से स्कैनर से स्कैन करके यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल्स पूछा है, यहाँ कहीं डॉक्यूमेंट अभी तो फॉर्म भरते टाइम आपको पता चलेगा, बट यहाँ लिखा है सिर्फ डिटेल्स पूछा है कि कितना नंबर आपको कितने में मिला है, ठीक है। और उसके बाद आपकी सब कैटेगरी है। हाँ, यहाँ पे देखिए जो वेटेज है, वेटेज का आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि आपने जैसे NCC किया है, NSS किया है, या किसी नेशनल लेवल पे आपने मतलब स्पोर्ट्स लिया है, ठीक है। तो वो सब आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए जो भी यहाँ पे प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं ना, उसको काउंसलिंग के समय आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए प्रमाण पत्र जो लगा रहे हैं उसको बिल्कुल सोच समझ के लगाएं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर पूरा फॉर्म भरने के बाद एक बार फिर से आप चूज़ कर लें। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी चूज़ करने का ऑप्शन का फॉर्म आएगा आपको जब फॉर्म भरेंगे। ये सारी चीज़ें आपको करना है। और यहाँ पे देखिए जो नोट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट की मूल प्रति, छाया प्रति व पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रखें और पासवर्ड किसी को ना बताएं, ठीक है।
देखिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका आ जाएगा 25 जून के बाद आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आके देख सकते हैं इस वेबसाइट पे भी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अब इस वीडियो में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने। देखिए हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का अपलोड करना है, वेटेज का अपलोड करना है आपको, उसके बाद आपको जो अपना आइडेंटिटी प्रूफ है वो अपलोड करना है, आपको अपना क्या बोलते हैं, हाँ, आपको अपना जो वेटेज का सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है, आपको अपना ई सिग्नेचर अपलोड करना है और फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। ये सो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अपलोड करनी है। आई होप इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब भी आप फॉर्म भरें बहुत सावधानी से भरें, और थैंकफुली यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो फॉर्म भर लें, बहुत अच्छे मूड में फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने के बाद उसको एक बार रीचेक ज़रूर करें सारी डिटेल्स को, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए फॉर्म भरना एक पहला स्टेप होता है, और अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि फ्यूचर में आपको कॉम्पिटिशन्स के भी फॉर्म्स भरने हैं। तो बी केयरफुल, ठीक है। चीज़ें पता होनी चाहिए, धीरे धीरे यू विल लर्न इवेंचुअली कि कैसे फॉर्म भरना है, ई सिग्नेचर वगैरह है, क्या साइज़ है, रीसाइज़र भी आता है, फ़ोटो रीसाइज़र करके गूगल पे सर्च करेंगे तो आप फ़ोटो की साइज़ भी आप रीसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश यही करिए कि किसी साइबर कैफ़े से फॉर्म ना भरवाएं, आप वहाँ जाइए, फॉर्म खुद भरिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप साइंस स्ट्रीम के हैं, आपने किसी को बोल दिया कि भाई मेरा फॉर्म भर दीजिए प्लीज़, आपको लेना है आर्ट्स, किसी ने साइंस में डाल दिया, किसी ने एग्रीकल्चर में डाल दिया, तो आपको फिर उसी से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो कोशिश यही करिए, अगर आप साइबर कैफ़े से भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे जाइए, बैठिए, खुद लॉगिन करिए, खुद सारी चीज़ें करिए। कोई नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं या उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अभी तक आपने नहीं देखे हैं उनके सारे लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, प्लीज़ उनको देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी करिए, और बुक्स अच्छे से गाइडेंस वाली वीडियो देखिए और बुक्स अच्छी लेकर के पढ़ाई करिए। 2 महीने से ज़्यादा का समय है, अगर आप ये समय अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो आप किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करेंगे, डेफिनेटली आपका बहुत पैसा यू विल सेव, ठीक।